नमस्कार, प्रणाम। मैं गौरव सर आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एडवांस मैथ का एक टेस्ट सीरीज है, देखते हैं कि आपने इसमें कितना अटेम्प्ट किया था, कितना आप बनाए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक सवाल को बारीकी से हम लोग देख रहे होंगे। तो अगर आप पहला सवाल को देखें गौर से, बिना समय गवाए एकदम सवाल पे आ जाइए। अगर आप पहले सवाल को देखें तो ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है। हम इसको सारे मेथड बताएंगे, सारा मेथड। अगर आप सवाल को अच्छे से पढ़े तो बोल रखा है कि टू पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस 2001 का है। तो अगर हम एकदम बेसिक मेथड आपको समझाए बच्चे, अगर मेरे बच्चे आप मेथड 1 की बात करो और एकदम आपको मैं बेसिक से समझाऊं, तो सवाल ये कह रहा है कि सर दो नंबर है, तो मान लेते हैं कि बड़ा नंबर को लार्जर नंबर को लार्जर नंबर को एल मानते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर को स्मॉल नंबर को हम एस मानते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोला है कि सर दोनों का अंतर यानी कि बड़ा माइनस छोटा कितने का है? 2001 का है। कितने का है मेरे बच्चे? तो 2001 का है। अब सवाल बोला कि व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, तो लार्जर नंबर आप किसको माने हैं? एल को। अगर आप स्मॉलर से भाग लगाए, एस से भाग लगाए, तो कोसेंट 9 आता है, कोसेंट 9 आता है, रिमाइंडर 41 आता है। रिमाइंडर कितना आता है सर जी? 41 आता है। तो आप अगर रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को जानते हैं बेटा, तो जिसमें भाग देते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है। तो एल बराबर हम लिख सकते हैं कि सर डिवाइजर गुने कोसेंट भाजक गुने भागफल, यानी कि 9 गुने एस और प्लस रिमाइंडर यानी कि 41। अब बोला है मेरे बच्चे कि बड़ी अंकों का सम क्या होगा। बड़ी अंक नहीं पूछा है, बोला है बड़ी अंकों का सम क्या होगा। तो एक बात बताइए, आप लार्जर नंबर निकाल चुके हैं, अगर आपको बड़ी नंबर निकालना है तो क्यों ना हम एस को भी एल के फॉर्म में लिख लें। अगर हम यहां से मेरे बच्चे, अगर हम यहां से, आप गौर से देखना, अगर एल इधर एल है, 41 को लेते आते हैं इधर, इधर देखिए तो 9 गुने एस है, तो 9 गुना में है, इधर आएगा तो डिवीजन में होगा। ये स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि एस का मान आ गया, एस का मान आ गया। तो इसी एस का मान अगर हम इसमें पुट कर दे मेरे बच्चे, तो गौर से देखिएगा, लार्जेस्ट नंबर एस के जगह क्या हम लिख सकते हैं मेरे बच्चे? एल माइनस 41 डिवाइडेड बाई 9, और इसी का अंतर कितना है? तो 2001 का। कितना है? तो 2001 का। अब टेक द एलसीएम, 9 एल में से एक एल चला गया, 8 एल, माइनस माइनस प्लस 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 41, और उधर देखो तो 2001 को 9 से गुना करो, 1 को 9 से गुना करोगे 9, डबल जीरो, 9 दूना 18, 41 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 41। तो देखो तो 9 में से 1 गया 8, 10 में से 4 गया 6, ये बचा 9 और ये बचा 17। अब काट दीजिए इसको 8 से, क्योंकि 8 एल का मान अगर ये है तो 8 से काटिए इसको, 8 दूना 16, 1 और 9, 8 दूना 16, 8 3 और 6, 8 चौको 32 और 8 छक 48, यानी कि बड़ा नंबर क्या था? तो 2246। लेकिन हमसे मेरे बच्चे बड़ा नंबर नहीं पूछा है, हमसे पूछा है उसके अंकों का सम बताइए। तो अंकों का सम क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, तो 6 4 10, 2 12, 2 14, 14 विल बी द आंसर। डी एकदम आंसर हो जाएगा। ये था तरीका नंबर 1, जो हम एकदम बेसिक से बिना दिमाग लगाए जो बोल रखा था हमारे मैथ्स में, हमने एक एक बारीकी से जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे हमने सॉल्व करा। अब तरीका नंबर 2 देखिएगा। तरीका नंबर 2 एकदम निंजा टेक्निक नंबर लाइन पे आपको हम समझाते हैं। उम्मीद करते हैं कि तरीका नंबर 1 मेरे वो सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा जो बच्चे थोड़ा सा भी पढ़े होंगे। अब आइए तरीका नंबर 2, जो एग्जाम हॉल में हम इसको करते हैं। और फिर तरीका नंबर 1 गौरव बाबा वाला तरीका। आइए अगर हम तरीका नंबर 2 की बात करें, तो एक बात बताओ, बोल रखा है मेरे बच्चे
कि एक नंबर लाइन है यार, एक नंबर लाइन पर ही तो है, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबरों का अंतर 2001 का है। मतलब यहां पर अगर एक नंबर ए है और यहां पर एक नंबर बी है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? तो तुम बोलोगे 2001 का है गुरुजी। कितने का है? तो 2001 का है। अब सवाल को बहुत अच्छे से पढ़िए कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 और शेषफल 41। मेरे बच्चे एक बात बताओ, शेषफल 41 बचने का मतलब क्या है? कि भाई ये 41 ऐसा था जो नहीं कटा था, नहीं कटा था। मतलब अगर इतना पार्ट तो पूरा गैप था 2001 का, इतना पार्ट तो कट गया, लेकिन ये पार्ट नहीं कटा, तो जो नहीं कटा उसको घटा देते हैं। अगर 2001 में से हम 41 घटा दे तो वो कटने वाला पार्ट हो जाएगा। बोलोगे कि हाँ गुरुजी एकदम सही बात आप बोल रहे हैं। तो 2001 में से हम 41 घटा देते हैं, हम 2001 में से 41 घटा देते हैं। देखो तो 1 में से 1 गया 0, 10 में से 4 गया 6, और ये अब 20 नहीं बचा मेरे बच्चे, 19 बचा। लेकिन एक बात बताओ, कोसेंट 9 का मतलब क्या होता है? अगर आप कोसेंट 9 बोलते हैं तो कोसेंट होता है कितना बार कटा। अगर मान के चलो कि ये पेन है, इस पेन को हमको अगर 4 टुकड़ों में काटना है तो कट कितना लगाएंगे? कट कितना लगाएंगे? तो कट 3 कट लगाएंगे। जितना टुकड़ा में किसी चीज को काटना होता है, कट हमेशा एक कम लगता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। तो यार 9 टुकड़ा में काटना है तो कट कितना लगाएंगे? जितना भागफल दिया हुआ है उससे एक कम, एक कम। अगर यहां कोसेंट 10 होता तो हम यहां पर 9 लिखते, यहां 17 होता हम 16 लिखते, यहां 20 होता हम 19 लिखते। समझ रहे होंगे। अब यही 8 का मान तो ये कटने वाला था मेरे बच्चे। आप बोलोगे कि जी गुरुजी, तो यही 8 का मान तो इधर था मेरे बच्चे। 8 का मान अगर 1960 है तो 1 का मान कितना होगा? काट दो, 8 दूना 16, 3 6 8 चौको 32, 8 पचे 40, यानी कि एक बराबर आ गया 245। और वही छोटा नंबर है। अगर मेरे बच्चे हमसे छोटा नंबर पूछता तो आंसर क्या होता? 245। आंसर क्या होता? 245। लेकिन हमसे पूछा है बड़ा नंबर, तो 2001 में 245 जोड़ दो, तुम बड़ा नंबर के पास पहुंच जाओगे। तो बड़ा नंबर कितना हो जाएगा साहब? तो आप बोलोगे गुरुदेव 2246। 2246 कहां से आया? 2001 में 245 को जोड़े हैं। लेकिन एग्जामिनर यहां पर भी रुका नहीं है। एग्जामिनर पूछा है कि बड़े अंकों का सम बताइए। हम बोले तो देख लो, 6 4 10 2 12 2 14, 14 विल बी द आंसर। ये था तरीका नंबर 2। हमने कुछ नहीं करा, एकदम मन को शांत रखिए और सुनिए। हमने क्या बोला कि जो गैप था ना, पहले तो रिमाइंडर को घटाएं। गैप कितने का था? 2001 का। रिमाइंडर कितना था? 41। 2001 में से 41 घटाए, बचा कितना? 1960। 1960। अब कोसेंट 9 था, तो कोसेंट 9 का मतलब गैप 8 का रहा है, मतलब 8 का मान ही 1960 है। 1 का मान 245, 1 का मान ही छोटी नंबर बता रहा है। बड़ा नंबर के पास जाना है तो सर 2001 को गैप को जोड़ दीजिए, आप बड़ा नंबर के पास पहुंच जाइएगा। हमसे बड़ा नंबर के अंकों का सम पूछा था, कितना हो जाएगा? 14। अब तरीका नंबर 3, बाबा वाला तरीका। तुम देखते रहो, मजा बहुत आएगा। और अगर मजा आता है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और थोड़ा अपना प्यार दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप ही तो मेरे हनुमान हैं मेरे बच्चे। आइए देखिए इधर, आप गौर से देखिए इधर। जब पहली बार में हमने बोला था कि बड़ा नंबर को एल मानते हैं और छोटी नंबर से हमने भाग लगाया था, तो भागफल 9 आया था और शेषफल 41 आया था। ये स्पेशल है बेटा, ये स्पेशल केस बन गया। स्पेशल केस जब कोसेंट 9 हो जाए। जब कोसेंट, अगर कोसेंट 9 नहीं होता तब गुरुजी हम बोले तब तरीका नंबर 2 को हम लगाते। लेकिन कभी भी अगर एग्जामिनर कोसेंट 9 दे दे तो एकदम बाबा वाला तरीका लगाना है। देखिए कैसे, बड़ा नंबर का ही तो अंकों का सम पूछा है। बड़ा नंबर क्या हो जाएगा कि सर डिवाइजर गुने कोसेंट, यानी कि एस गुने 9 और प्लस रिमाइंडर। अरे यही बड़ा नंबर है ना मेरे बच्चे। तो बोलोगे कि हाँ। अब अगर बड़ा नंबर एस गुने 9 प्लस 41 है तो बड़ा नंबर देखो, तो तुम गौर से देखो, 9 डिजिट सम अब हम लगा रहे हैं।
9 को किसी के साथ भी गुना करोगे तो डिजिट सम 9, और 9 के बाद प्लस या माइनस है तो ये 9 तो खत्म हो गए मेरे बच्चे। अब बचा 41, 41 का डिजिट सम 5, यानी कि जिस ऑप्शन का डिजिट सम 5 आएगा वही मेरा आंसर होगा। और एक लौता ही तो था, कौन सा? डी। एक लौता डी था जिसका ऑप्शन ऑप्शन 5 आ रहा था, जिसका डिजिट सम 5 आ रहा था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये था एकदम निंजा तरीका कि जिस भैया को पता था कि गुरुदेव क्वोशेंट 9 बच रहा है तो पेन भी नहीं लगाता, बोला 41, 41 का डिजिट सम 5, जिस ऑप्शन का डिजिट सम 5 आएगा वही आंसर। खत्म, सवाल ही खत्म। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब ये सवाल आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं, अब हम ओरली कर रहे हैं, आप जहां भी हैं सुन रहे हैं गौर से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर क्वोशेंट 9 नहीं है तो हमें सेकेंड मेथड लगाना होगा। सेकेंड मेथड क्या था? अंकों का अंतर 1280, रिमाइंडर 50, तो ये 50 नहीं कटा होगा, एकदम शांति से सुनिएगा। यानी कि 1280 में से 50 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 1230। ये किसका मान आएगा गुरुदेव? क्वोशेंट अगर 7 है तो गैप एक कम, गैप एक कम यानी कि 6 होगा। 6 का मान, 6 का मान 6 से काटिए तो 6 दूनी 12 और 6 पचे 30। एक का मान 205 यानी कि छोटा नंबर 205, बड़ा नंबर सर गैप में जोड़ दीजिए ना इसको, 1280 में 205 जोड़ दीजिए, कौन सा आंसर? 1485 आंसर सर। इतना ही समय लगाना था। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अच्छा जी, ये सवाल एक्चुअली मेंस का बहुत अच्छा मेरे को लगा, और वाकई में है तो ये कहने को परसेंटेज, लेकिन इसको हम सीखेंगे कैलकुलेशन। एक्चुअली इसको हम कैलकुलेशन के लेकर ही इसको हम दिए हैं, और मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था। अब अगर गौर से इस सवाल को देखें तो एक शहर की वार्षिक वृद्धि 2% है। 2020 में अगर कोई किसी शहर की जनसंख्या 1,50,000 था तो 2023 में क्या था? हम बोले बहुत सुंदर बात। अब यार अगर 2020 में तुम खड़े हो, 2020 में खड़े हो तो 3 साल के बाद यानी कि 2% बढ़ गया, 100 से 2% बढ़ गया, मतलब 102% हो गया। तो यहां भी 102% होगा मेरे बच्चे, यहां भी 102% होगा, यहां भी 102% होगा। गौर से सुनते रहना। अब यार कैलकुलेशन में हम देखें कि 3 है 9 है, डिजिट सम लगाए तो यार मेरा ऑप्शन जो 9 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। मैंने क्वेश्चन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, जैसा एग्जामिनर दिया था हूबहू मेंस के सवाल वैसे ही मैंने यहां पर छाप दिया। अब गौर से देखो, क्या किसी का भी डिजिट सम 9 आ रहा है बेटा? इनका डिजिट सम 6 है, इनका डिजिट सम 8 1 9 5 2 7 है, इसका डिजिट सम 5 4 9 8 1 9 3 1 4 है, इसका डिजिट सम 8 1 9 7 5 12 12 6 18, डिजिट सम 5 आ रहा है। किसी का भी डिजिट सम 9 नहीं था, तो हम गड़बड़ कहां की है? एक्चुअली एग्जामिनर इस बार आपका फिरकी लिया था, उसको इस सवाल में लिखना चाहिए था कि ये एप्रॉक्स वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है? एप्रॉक्स है, एप्रॉक्स है। और बेटा तुम्हें ना जाने मैंने कितने बार बता रखा है कि जब कभी भी एप्रोक्सीमेशन आ जाए तो यहां पर डिजिट सम नहीं लगता है, यहां पर यूनिट डिजिट नहीं लगता है, यहां पर लास्ट 2 डिजिट नहीं लगता है। तो गुरुदेव लगेगा क्या, वो तो बताइए। हम बोले जैसे ही एप्रॉक्स आ गया मेरे बच्चे, इसका मतलब है कि यहां पर रेंज लगेगा, रेंज रेंज रेंज। आप नंबर के रेंज में जाइए, आप नंबर के, जैसे आप कहीं भी देखते हैं तो घर में देखिए ना, कोई फंक्शन वंक्शन होता है तो लोग पूछता है कि बताइए तो ये अप्रोक्सीमेट कितना खर्चा बैठ जाएगा, तो लगभग हम रेंज में चले जाएंगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में ये 3 भैया फेल मार जाएंगे, और जब फेल मार जाएंगे तो रेंज ही है जो तेरा नैया पार करवाएगा। और रेंज को समझते हैं, तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम गौर से देख सर, 2% के हिसाब से अगर प्रति वर्ष बढ़ रहा है तो 2 साल में कितना बढ़ेगा? तो सर ए बी रूल लगा दो ना, 2 + 2 + 2 × 2 बाई 100। और हम एक तरीका और बताए हैं कि सर 2 के हिसाब से अगर 2 वर्ष का है तो 2 2 4 और 0.04। ठीक है साहब। अब फिर से ये तो 2 साल के लिए रहा, फिर तीसरा साल भी तो 2%, फिर से ए बी रूल लगा दो तो हम समझ गए। अब सुनो तुम इधर, इधर तुम सुनो, देखो इधर मेरे बच्चे,
यार 4% और 2%, 6% और कुछ और आएगा। मतलब हम समझ गए कि 6% से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? ज्यादा बढ़ेगा मेरे बच्चे। अब एक बात बताओ, 1.5 लाख का 6% 9,000 होता है। कितना होता है सर? 90। ठीक है सर। अब देखिए तो, अगर 1.5 लाख में 6% को जोड़िएगा तो 1,59,000 के आसपास आएगा। लेकिन मेरे बच्चे सिर्फ 6% होता तब ना हम आंसर मारते ए नंबर। और ये तो 58 है। बोले तुम तो 6% से कम बढ़े हो, तुम तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकते हो मेरे बच्चे। और बी को देखिए तो गौर से, सर 6% से थोड़ा ज्यादा था। 6% पर तो यही है, और 6% से थोड़ा सा ज्यादा एक लौता भी है। क्या आप ऐसे एग्जाम हॉल में सोच पाए थे? एग्जाम हॉल में बेटा कोई ना कोई तो बैठ के ऐसे सोच रहा होगा, और अगर कोई सोच रहा है तो सिलेक्शन उसका होगा, आपका नहीं। और आपको थोड़ा सोच बदलने की जरूरत है। थोड़ा आप देखें कि आपको एग्जामिनर अप्रोच की, एक सर एग्जाम में एक सवाल को तोड़ा कैसे जाता है। तो ये सीरीज आपके लिए इसीलिए लाया गया है कि आप अकस्टम टू हो, आप समझे कि एग्जाम हॉल में सोचना क्या होता है। आइए आगे, और अगर आप प्यार देते रहे तो इसको हम और कंटिन्यू करेंगे, और जोर शोर से अच्छे अच्छे सवाल लेकर आएंगे। अगर आप चौथा सवाल को देखें तो देखिए, इसका हम एक लॉजिक आपको समझाते हैं, आपको मजा आ जाए तो बोल दीजिएगा। आइए तो हम समझाते हैं। देखिए, बेस 2 जीरो वाला ले लो, या तो मेरे भाई बेस 3 जीरो वाला ले लो, या तो मेरे भाई बेस 4 जीरो वाला ले लो, बेस 5 जीरो वाला ले लो। कोई भी नंबर ऑफ जीरो वाला बेस ले लो। अब यहां पर 3 केस बनते हैं मेरे बच्चे, गौर से सुनिएगा। एक हो सकता है कि 100 से, पहला केस 1 मेरे बच्चे, कि जब दोनों नंबर 100 से कम हो, 100 से क्या हो? कम हो। जैसे 98 गुने 96। अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो गौर से सुनिएगा। देखो तो इस 100 से कितना कम है? तो तुम बोलोगे कि 2 कम है। सुन लो, आज के बाद हमारा और तुम्हारा कोडिंग रहेगा। कम, लेस का मतलब हम माइनस का साइन लगाएंगे, अधिक, मोर का मतलब हम प्लस का साइन लगाएंगे। इतना तो तुम समझदार हो ही। तो आओ तो, ये 100 से कितना कम है? तो 2। ये 100 से कितना कम है? तो 4। अब जितना कम था, रूल को सुनिएगा, जितना कम था उसको मल्टीप्लाई करके लिखिए। 2 गुने -4 8। लेकिन याद रखिए, बेस आप 2 जीरो वाला लिए हैं तो आपको 2 डिजिट लिखना है। 2 जीरो वाला बेस है तो 2 डिजिट, 3 जीरो वाला बेस है तो 3 डिजिट, 4 जीरो वाला बेस है तो 4 डिजिट। 2 चौको 8। लेकिन सर ये तो एक ही डिजिट हुआ। हम बोले दूसरा चेयर खाली नहीं छोड़ना है। चेयर कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है पगलू। आओ तो, ये तो 08 से हम 2 डिजिट भर दिए। बोलो बहुत अच्छा गुरुजी। अब सुन, तिरछा तिरछी देख, या तो 98 में से 4 घटा के लिख दे, नहीं तो 96 में से 2 घटा के लिख दे। छोटा नंबर को घटा ले, आंसर सेम ही आएंगे। 96 में से 2 गया 94। यही था सवाल का आंसर, यही था सवाल का आंसर। अब केस 2, गौर से सुनते रहिएगा बेटा। केस 2, कि जब दोनों नंबर 100 से अधिक हो, जब दोनों संख्या, मजा आ रहा है तो बिल्कुल सबको दिखाइए, जब दोनों नंबर 100 से अधिक हो। जैसे मेरे बच्चे 102 गुने 104, 102 गुने 104, ये 100 से कितना अधिक है मेरे बच्चे? तो आप बोलोगे कि गुरुजी 2 अधिक है इसीलिए +2। ये कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो जितना अधिक या जितना लेस, उसको आपस में मल्टीप्लाई। 2 गुने 4 8। लेकिन सर 2 जीरो वाला बेस से कंपेयर किए थे तो 2 अंक बैठाइए, तो 4 दूनी तो 8 आया। एक कुर्सी खाली नहीं, भर देना है। और फिर वही तिरछा तिरछी, 102 में या तो 4 जोड़ दीजिए, या तो 104 में 2 जोड़ दीजिए। आंसर कितना मेरे बच्चे? 10608। कैसा लगा? मजा आ रहा है तो बिल्कुल बताइए। और रही बात अब तीसरा केस बेटा, केस 3, कि जब एक नंबर 100 से, हम 100 पर ही लेकर दिखा रहे हैं बेटा, हम इसको 1000 पर भी कर सकते हैं, 100 से कम हो, एंड सेकेंड नंबर 100 से अधिक हो, सेकेंड नंबर 100 से अधिक हो। कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं लड्डू गोपाल,
कि एक अगर 97 ले ले और एक 103 ले ले, तो देखो तो एक नंबर मेरे बच्चे 100 से कम है, कितना कम है, 3 कम है तो -3, एक 100 से अधिक है, कितना कम अधिक है तो +3। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, -3 गुने +3 -9, लेकिन भाई साहब 2 अंक बोलना है तो 09 09 09, लेकिन माइनस का, तो सर माइनस का तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो बेस किसका लिए थे, 100 वाला, तो 100 में से 9 घटा के 2 डिजिट लिखिए। अगर 3 जीरो वाला बेस लेते तो 1000 में से घटा के लिखते, कब, जब एक कम और एक ज्यादा हो तब। तो 3 -3 गुने +3 माइनस का 9, 100 में से 9 गया, कितना हुआ बच्चे, 91, कितना हुआ 91, 2 डिजिट फुल। अब इधर क्या आएगा, या तो 97 में 3 जोड़ दो या तो 103 में से 3 घटा दो, लेकिन 97 में 3 जोड़ोगे तो 100। ये स्पेशल केस है मेरे बच्चे, ये जो तुम घटाए ना वो कैरी एक एक एक, वो एक कम करके लिखना है, थोड़ा स्पेशल कि सर 97 में 3 जोड़े तो 100, लेकिन यहां पर हमेशा एक कम लिखना है, एक कम लिखना है, कम लिखे। जैसे आया कितना 100, तो यहां पर क्या लिखेंगे 99, आता 101 तो लिखते 100, आता 102 तो लिखते 101। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब और इस सवाल को देखो, देखो तो एक कम है मेरे बच्चे, कितना 1000, ये बेस कितने का है, 3 जीरो वाला का, 3 जीरो वाला का, तो देखिए नहीं सॉरी 9000 है सर, तो 10,000 10,000, तो कितना कम है सर, तो -7, ये कितना जाता है तो +7, तो प्लस माइनस 7 7 49, 49 माइनस का, तो इसमें से अगर 49 घटाओगे तो लास्ट 2 डिजिट तो ये कॉमन होगा, लास्ट 2 डिजिट तो ये कॉमन होगा, लास्ट 2 डिजिट तो ये कॉमन होगा। अब क्या करो मेरे बच्चे भाई, अब देखो तो अब देखो, इसमें या तो तुम 7 जोड़ दो तो कितना 10,000, उसमें एक कम कर दो, एक कम कर दो तो मेरे बच्चे कितना होगा, मेरे बच्चे कितना होगा, तो तुम बताओ। 4 जीरो वाला में अगर तुम कम कर रहे हो तो देखो तो ये भाई साहब कितना 9 लिखा है, कितना लिखा है 9 लिखा है, तो ये 9 नहीं। एक चीज और मैं बता दूं आपको, आपको मजा आएगा, एक कॉन्सेप्ट और दूं, चलो देखो इधर, कभी भी अगर 2 डिजिट के नंबर को, कभी भी 2 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट या तो 3 डिजिट आएगा, मजा आ जाए तो बोल देना 3 डिजिट आएगा, और नहीं तो मैक्सिमम 4 डिजिट में आंसर आएगा, 4 डिजिट में आएगा। मतलब समझो, जितना अंक इधर है उतना अंक अगर इधर है, इधर 2 अंक, तो या तो दोनों का सम 4, मैक्सिमम 4 अंक में आंसर जाएगा, नहीं तो उससे एक कम। जैसे 3 डिजिट का है और 4 डिजिट का है तो सम कितना 7 डिजिट, तो मैक्सिमम 7 डिजिट, नहीं तो एक कम 6 डिजिट। अब गौर से देखो, ये है 4 डिजिट का और ये है 1 2 3 4 5 डिजिट का, तो 5 4 9, मैक्सिमम 9, मैक्सिमम 9, नहीं तो 8। अब इनको देखो तो 2 2 4 2 6 2 8, और इसको देखो 2 2 4 2 6 1 7, ना यार, या तो 9 जाएगा नहीं तो 8 आएगा, 7 तो कभी होबे नहीं करेगा। आंसर सी, आंसर सी। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एकदम देखिए भाई साहब, एकदम पेन फ्री यही चीज होना चाहिए कि एग्जाम हॉल में आप कितना अपने दिमाग का यूज करते हैं, क्योंकि दिमाग ही होता है जो आपके एग्जाम हॉल में या तो आपको जिता रहा होता है, नहीं तो हरा रहा होता है। तो दिमाग का यूज कीजिए, आगे बढ़िए। अब इसको देखिए तो मेरे बच्चे, उसी कॉन्सेप्ट पर 6 कम है और इधर 6 ज्यादा, सॉरी 6 कम और इधर 6 ज्यादा, 6 छक 36, 36, 100 में से 36 घटाइएगा तो लास्ट 2 डिजिट 64 होना चाहिए। ये तो दमे तोड़ दिया लड्डू, सिर्फ एक ही में लास्ट 2 डिजिट 64 था आंसर। मजा आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। आइए इसको देखिए, बेहतरीन सवाल सीजीएल मेंस का, यह भी सवाल है। प्रथम कुछ सेट हम लोग बस वार्म अप कर रहे होंगे, फिर सवाल का जलजला आएगा मेरे बच्चे। सवाल तो ऐसे ऐसे आएंगे जो लेवल हम लोग एकदम उसके ऊपर तक जाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी शुरुआत है, गाड़ी यार्ड से खुल रही है, तो धीरे धीरे स्पीड हम लोग धीरे धीरे पकड़ेंगे। आपको भी थोड़ा वार्म अप करवा रहे हैं कि आपको भी थोड़ा मजा आना चाहिए। आइए देखिए इधर, लेकिन कोई भी सवाल हम मेंस के नीचे नहीं रखे हैं सर,
इस बार इतनी सारी वैकेंसियां हैं बच्चे, 2026 आपका अंतिम साल परीक्षा का होना चाहिए। आइए देखिए, आइए देखिए इसको, अगर इस नंबरों को तुम एक तरफ लेके आओ, देखो तुम, ये एक्स बाई बाई है, इधर माइनस वाला आएगा इधर मेरे बच्चे, तो ये बाई बाई एक्स हो गया, और ये बच गया 10/3। अगर तुम अपनी काली नजरों से इनको देखो, तुम अगर अपनी काली नजरों से देखो, तो ये जो नंबर है मेरे बच्चे, इसी का तो ये रेसिप्रोकल है। अरे उल्टा है, व्युत्क्रम है, जो एक्स बाई बाई है वही तो बाई बाई एक्स है। और अगर तुम इसको देखो कि क्या सर हम इसको भी ऐसा ही ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल, 10/3 को क्या हम लिख सकते हैं कि 3 + 1/3? बोलो हाँ गुरुजी। तो आप अपनी काली नजरों से इनको भी देखें तो ये भी तो नंबर और नंबर का रेसिप्रोकल है, नंबर और नंबर का रेसिप्रोकल है। तो क्यों ना हम कंपेयर कर दे, हम कंपेयर कर दे मेरे बच्चे कि अगर ये इसके बराबर है, अगर ये इसके बराबर है मेरे बच्चे, तो √x/√y अगर किसके बराबर है, 3/1 का। बोलो गुरुदेव रूट हटाइए, रूट जीवन से हटाइए। हम बोले स्क्वायरिंग कर दो ना, अगर तुम स्क्वायरिंग करते हो तो x/y कितना आ गया, 9/1, क्योंकि इधर भी करना होगा मेरे बच्चे। अब देखो तो सेकेंड स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करवाओ तो x - y 8 है, क्या 9 में से 1 गया 8 है, तो हाँ सर 8 है, तो x × y क्या होगा मेरा, x ही 9 है और y 1 है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। आपको सोचना ऐसे ही है बच्चे। देखो एक सवाल में जितना स्टेटमेंट देगा मेरे लिए सवाल उतना ही आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम भी अपने लाइफ में देखते हो, तुम जितना बोलते हो सामने वाला जज उतना ही अच्छे से करता है। जो कम बोलता है सबसे ज्यादा किलर वही है मालिक। जो ज्यादा बोलेगा, पकड़ना, उसको जज करना, उसको समझना बहुत आसान होता है। तो जब भी बहुत ज्यादा स्टेटमेंट आए तो आपने डरना नहीं है, आपने क्या करना है, डरना नहीं है। तो क्या ये सवाल तुम कर नहीं दोगे बच्चे? इनको भी उसी काली नजर से देखो तो तुम, नंबर है और नंबर का रेसिप्रोकल है, एक तरफ लाओ ना मेरे बच्चे, ये है √x/√y, इसको लेके आओगे तो √y/√x। माइनस क्यों लाए, क्योंकि इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का होगा। 24/5, 24/5 को क्या माइनस के टर्म में लिखा जा सकता है, तो हाँ सर, 5 बार चला दो, 5 - 1/5 ही तो 24/5 है। बोलोगे कि एकदम गुरुजी, देखो प्लस बीच में था तो हम एक कम बार भाग लगाए थे, बीच में माइनस आया तो हम 24 को टप गए, 24 को टप गए, 5 - 1/5। अब गौर से देख, ये भी नंबर नंबर का रेसिप्रोकल, ये भी नंबर नंबर का रेसिप्रोकल, जस्ट कंपेयर इट। हम इसको अगर कंपेयर करें मेरे बच्चे तो जस्ट स्क्वायरिंग करो, ऐसा स्क्वायरिंग करोगे तो x/y, इधर कितना बच्चे, 25/1। अब देखो तो इधर दूसरा स्टेटमेंट क्या सेटिस्फाइड हो रहा है, तो हां सर x + y 26 है, यानी कि 25 और 1 26 होता है। दैट मीन्स कि x 25 है और y 1 है। आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, सी। मजा आ रहा है तो बोलिएगा, आप अपने इमोशन के ना रोकिए। आइए फिर देखिए, मजा देख रहे हो बच्चे, इसको देख रहे हो कितना एनटीपीसी का फेवरेट है। हम इस बार कोशिश किए हैं कि 2026 में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए, और हम उसी के लिए लगे हुए हैं। आप 3-4 टेस्ट देखो ना, आपको खुद अपना लेवल पता चल जाएगा। आइए देखिए इधर 1000 से देखो ना, 3 अंक का है, मतलब कंपेयर 3 जीरो से, कंपेयर 3 जीरो वाला से कितना कम है, तो गुरु 13, कितना 13, ये कितना कम है, तो गुरुजी 1, कितना कम है, 1 कम है, तो ये तो कम वाला आ गया छोटू, ये तो कम वाला आ गया, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अगर कम है तो माइनस का साइन, तो -13 और -1, तो ये तो 13 आ गया, और 13 आया तो 23 वाला क्या कर रहा है, कोई काम उनका है ही नहीं है। अब देख तो उल्टा 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 उल्टा, 87 में से 1 घटा दो तो 86, 86 किधर है, खत्म। आओ इधर आगे देखो, ये सवाल बहुत तगड़ा है सर। आप अगर इस सवाल को देखिए तो ये सवाल भी बच्चों को खूब परेशान किया है। ड्यूरिंग द डिवीजन, प्रांजल mistakenly took as the dividend a number that was 10% more than the original dividend. He also mistaken took at the divisor a number that 50% more than, देखो एकदम सबसे सरल तरीका बता रहे, एकदम गौर से सुनना भाई। भागा का सवाल है और तुम बचपन से बेटा काटते आ रहे हो, आज भी तुम काट दोगे इसको। देखो तो 25% मोर
ओरिजिनल डिवाइजर से 25% मोर। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है लड्डू? तो आप बोलोगे 1/4। और कोई चीज अगर 1/4 से बढ़ रहा है मतलब वो 5/4 हो गया है। और डिनोमिनेटर ओरिजिनल को शो करता है और ये वर्तमान को शो करता है। मतलब अगर पहले डिवाइजर 4 था लड्डू तो आज डिवाइजर क्या है? 5। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। उम्मीद करते हैं कि यहां कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब आओ, अब आओ, देखो इधर। द करेक्ट क्वोशेंट ऑफ ओरिजिनल डिवाइजर, ओरिजिनल डिवाइजर का जो क्वोशेंट है वो कितना है? तो 25 है। कितना है बच्चे? तो ये 25 है सर। कितना है? 25 है। क्योंकि 25 पर ही रिमाइंडर क्या आ रहा था? 0। तो हम समझ गए कि सर रिमाइंडर 0 का मतलब नंबर पूरा पूरा कट गया होगा। मतलब यहां पर कौन सा नंबर रहा होगा? 100 रहा होगा। अरे 4 गुने 25 100। अब देख, तो अब पहला लाइन पर कभी कभी होता है ना कि जीवन की पहली लाइन सबसे लास्ट में पढ़नी चाहिए। तो अगर इस लाइन को देखे कि सर जो डिविडेंड है वो 10% मोर है, मतलब पहले अगर भाज्य 100 था तो आज भाज्य 10% अधिक यानी कि 110 है। 110 है। लेकिन बोल रखा है प्रभु कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 0 आने के लिए मेरे बच्चे देखो तो यहां पर रिमाइंडर 0 आएगा, कितने बार में काटोगे? तो सर 22 बार में। कितने बार में? 22 बार में। तो 22 जहां भी है आंसर लगा दो और मजा आ जाए तब बोलो। सवाल को कैसे पढ़ना था इसमें हम कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं दिखाया आपको। हमने दिखाया कि सवाल पढ़ना कैसे होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें यही नहीं पता होता है कि सर सवाल तो है लेकिन इसको अटेम्प्ट कैसे लेना था। तो ये टेस्ट के माध्यम से जब आप टेस्ट लगाओगे ना बेटा तब आपके अंदर एक्यूरेसी आएगी। तो टेस्ट लगाएं और अपने एक्यूरेसी को चेक करते रहें। आए, अब ये सवाल मैं आपके जी में छोड़ रहा हूं, आपके जी में छोड़ रहा हूं। आंसर है सी। अगर आप बना लिए डिट्टो, क्योंकि एक सवाल आपके लिए, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका स्टेप हमें लिखें, मजा आएगा हमें। आइए बढ़ते हैं हम आगे। ये सवाल भाई साहब सवाल नहीं बवाल है, बवाल बेटा। ये सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है, बहुत खतरनाक सवाल है यार। बोल रखा है कि when 96 is added to a perfect square number then another perfect square is obtained। बोला है कि कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मान लेते हैं छोटू, मान लेते हैं मेरे भाई कि एक्स स्क्वायर है, इसमें 96 ऐड कर दो तो दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाई स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। यही सवाल का मनसा है, आत्मा यही है। इस सवाल के आत्मा यही कहते हैं कि एक स्क्वायर है जिसमें 96 जोड़े तो दूसरा एक स्क्वायर नंबर हमको मिला। अब आओ कुछ केस दिखाते हैं तुम्हें। तुम छोटी छोटी बातों को भूल जाते हो जीवन में और वही छोटी छोटी बातें बड़े बड़े सवालों को तोड़ देता है मेरे बच्चे। केस 1, हम 4 केस ले रहे हैं बच्चे। केस 1, केस 2, केस 3, केस 3 और केस 4। केस 4, केस 1 को अगर हम ले बच्चे तो हम ले रहे हैं कि x प्लस वाई अगर 4 है और x माइनस वाई 2 है और इन दोनों को सॉल्व करके हमको x निकालना है। तो देखो जब कभी दो वेरिएबल का सम और वही दो वेरिएबल का अंतर हो तो बड़ा वाला मान दोनों के सम के आधा होता है। 4 2 6, 6 का आधा 3, और y का मान दोनों का अंतर का आधा होता है। 4 में से 2 गया 2, 2 का आधा 1। तुम सेटिस्फाइड भी कर लो या तुम्हें बेसिक पता है तो पहले बाई से बाई काट लो, 2x बराबर 6 आएगा, x बराबर 3, तुम वहां से भी निकाल सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। खैर दूसरा केस लेते हैं हम बेटा दूसरा केस लेते हैं कि अगर x प्लस वाई 5 है और x माइनस वाई 3 है तो यहां से x निकालो, दोनों का सम का आधा 5 3 8 का आधा 4, बाई निकालो, दोनों का अंतर का आधा 5 में से 3 गया 2, 2 का डिवाइडेड बाय 2 1 सर, केस 2 हो गया। अब अगर हम केस 3 को देखें मेरे बच्चे कि x प्लस वाई 4 है और x माइनस वाई 3 है तो यहां से x निकालोगे तो 4 3 7 का आधा कितना? तो 3.5, और y का मान निकालोगे तो 4 में से 3 गया 1, 1 का आधा 0.5। अगर हम केस 4 को देखें मेरे बच्चे, हम केस 4 को देखें तो x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 2।
अगर इसको भी आप देखें तो x का मान 5 दू 7 का आधा 3.5, y का मान 5 में से 2 गया 3, 3 का आधा कितना 1.5। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया मेरे बच्चे कि जब कभी भी x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान इवन था या ऑड था, ऑड था, या तो दोनों इवन हो या तो दोनों ऑड हो, तो इसका मान x और y इंटीजर आया था। क्या आया था? इंटीजर आया, इंटीजर आया। लेकिन जैसे ही आपने x प्लस वाई इवन रखा और एक ऑड रखा, इधर आपने ऑड रखा और एक इवन रखा, तो इसका मान डेसिमल में आ गया। तो कुल मिला के हम ये समझे मेरे बच्चे कि अगर x प्लस वाई इवन और x माइनस वाई इवन हो, या x प्लस वाई ऑड और x माइनस वाई ऑड, इवन इवन या ऑड ऑड, इस पर तो इंटीजर आएगा। लेकिन अगर इवन ऑड किए तो वो डेसिमल में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। तो अगर हम इसको निकाले बच्चे, देखो तो इसको वाई स्क्वायर को रहने दो, एक्स स्क्वायर को ले जाओ इधर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, यही तो 96 है बच्चा। अब क्या यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं बन गया? एक बार बाई प्लस एक्स हो गया और एक बार बाई माइनस एक्स हो गया। अब 96 को ब्रेक करो ना मेरे बच्चे, अब 96 को ब्रेक करो ना मेरे बच्चे। कैसे करोगे? तो देखो 96 को क्या हम लिख सकते हैं सर कि 1 गुने 96। पहला तो यहीं से आएगा मेरे बच्चे कि साहब अगर हम x माइनस बाई 1 ले लें तो ये 96 हो सकता है। हम बोले बिल्कुल। दूसरा 2 इंटू 48 भी ले सकते हैं। तीसरा 3 इंटू 96 32 ले सकते हैं। 4 इंटू 24 ले सकते हैं। 5 से कटेगा नहीं 96, 6 से, हाँ सर 6 गुने 16 ले सकते हैं, और 7 से कटेगा नहीं सर, हाँ सर 8 8 8 ले सकते हैं, तो 8 गुने 12 ले सकते हैं। अब यही नंबर पलटने लगेगा, यही नंबर पलट जाएगा मेरे बच्चे। तो देखो ना, तुम गौर से देखो, एकदम सवाल बनके तैयार है। एक मान इवन और एक मान ऑड, कहीं इंटीजर में नहीं देगा छोटू, ये हमेशा डेसिमल में देगा। हम बोले स्वाहा, दोनों इवन इवन, हम बोले हाँ तुम मेरा आदमी हो। एक इवन एक ऑड, हम बोले बात, दोनों इवन इवन, हाँ दोनों इवन इवन, हाँ दोनों इवन इवन, हाँ। तो कुल कितना मान? 4 मान, 4 मान। या तो दोनों मान इवन हो या तो दोनों मान ऑड हो, तो आंसर उसी को काउंट करेंगे, क्योंकि वही इंटीजर में आएगा, वही इंटीजर में आएगा मेरे बच्चे, नहीं तो फिर डेसिमल में आ जाएगा। अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार देते रहिए सर। आइए देखिए इधर, ये सेम सवाल फिर से, अब देखो इसको कैसे उड़ाएंगे। बोलता है कोई संख्या स्क्वायर है, इसमें 101 जोड़ दिए तो एक अनदर बाई स्क्वायर बन गया, तो क्या बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 101 नहीं हो गया लड्डू? और 101 क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर है। तो यार जब प्राइम है तो इसका तो एक ही को ब्रेक पे होगा, और दोनों क्या है? ऑड, और दोनों पेयर बन जाएगा। अगर एगो इवन ऑड होता तो पेयर नहीं बनता मेरे बच्चे, दोनों या तो इवन इवन होना चाहिए या तो दोनों ऑड ऑड होना चाहिए। कै पेयर? एक पेयर। आंसर बढ़े आगे। आइए, ये सवाल नहीं सर, बवाल है, बवाल बवाल। ये सवाल अच्छो का भाई साहब खेल खराब कर देगा, इसको आप समझिए। ये सवाल बहुत तगड़ा सवाल है मेरे बच्चे। बोलता है ट्राइंगल एबीसी है, गौर से सुनना। ये सवाल से ऐसा कोई विद्यार्थी मेंस का सीजीएल का नहीं होगा जिसको पाला नहीं पड़ा होगा, और पहला अटेम्प्ट में तो ये सवाल हवा तक नहीं लगा होगा, एकदम डैम श्योर हम बता रहे हैं। अच्छे गुरुजी लोग का दिमाग खराब हो जाता है। और जो किताब है ना बच्चे, किसी भी प्रकाशन का आप किताब देख लो, 1.5 पेज में इसका सॉल्यूशन दिया है। और देखिए कैसे सॉल्यूशन हम लोग आराम से करेंगे, कॉन्सेप्ट में कितना दम होता है वो हम आपके अंदर दिखाने और समझाने आए हैं। समझिएगा, एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज मेरे बच्चे एबीसी है। बोलता है DEF इसका परपेंडिकुलर है। गौर से सुनते रहना, सवाल उड़ जाएगा। तुम D परपेंडिकुलर है, D है मेरे बच्चे, E है मेरे बच्चे, और F है, F है। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है मेरे बच्चे, ये परपेंडिकुलर है।
अब बोल क्या रखा है, यदि कोण बीईडी, गौर से सुनना, यदि कोण बी, अच्छा इसका नाम हमने नहीं दिया यार, डीई एफ, बी ई डी, तो बी ई और डी, बी ई डी मिलाइए, इसको मिलाना होगा मेरे बच्चे, इसको आपको मिलाना होगा। बीई डी, ई कितना है 24 डिग्री, कितना है मेरे बच्चे 24 डिग्री, और बी एफ ई 110 है, बी एफ ई मिलाइए इसको, मिलाना तो होगा मेरे भाई, मिला दो, बी ई एफ, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला कितना दे रखा है मेरे भाई, बी एफ ई, बी एफ, इसको यहां से यहां से यहां से, तो ये वाला कोण हमको दिया हुआ है मेरे बच्चे 110, कितना दिया हुआ है 110, 110। देखो सर, सवाल को समझिएगा, जब भी किसी ट्रायंगल में तीनों परपेंडिकुलर के मिलाने से जब ट्रायंगल बने तो इसको हम पीडल ट्रायंगल बोलते हैं। कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, पीडल ट्रायंगल। सर पीडल ट्रायंगल का मतलब कहना क्या चाहते हैं, हम बोले सुनो, बड़ा 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 ट्रायंगल एबीसी के लिए इनका जो कटान बिंदु है, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं जहां तीनों परपेंडिकुलर कटे उसको ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र बोला जाता है। तो ट्रायंगल एबीसी के लिए तो ये वाला पॉइंट ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। लेकिन मेरे बच्चे छोटा वाला ट्रायंगल के लिए, डीई छोटा वाला ट्रायंगल के लिए ये क्या होगा, छोटा डीईएफ के लिए, ट्रायंगल डीईएफ के लिए ये इन सेंटर होगा। यही पीडल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट कहता है। इन सेंटर क्या होता है प्रभु, जहां तीनों एंगल बाइसेक्टर लाइन कटे। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, तुम गौर से देखो, सवाल में अब कोई दम रहा क्या, अब कोई सवाल में दम रहा क्या छोटू, एक बात बताओ, अगर ये छोटा वाले ट्रायंगल के लिए, ये छोटा वाले ट्रायंगल के लिए अगर इन सेंटर है, तो इन सेंटर तो एंगल बाई सेक्टर से बनता है, तो अगर ये 24 है तो क्या ये वाला भी 24 हो जाएगा, तो तुम कहोगे धूमधाम से हो जाएगा गुरुजी। अब सवाल देखिए तो बच्चे, आपसे क्या पूछा है, ई बी एफ का मान, ई बी एफ का मान, ए महाराज दमे तोड़ दिया। देखिए तो ई 110, ई 24, तो ई क्या, अरे त्रिभुज के तीनों कोनों का सम 180 होता है मेरे लड्डू, 180 होता है। सो ये 110 और 24 134, 134 में क्या जोड़ दे कि 180 हो जाए, 46। आंसर, आंसर मेरे बच्चे, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो मालिक, सही डायरेक्शन क्या होता है, क्योंकि राइट डायरेक्शन में ही आपको पता चलेगा कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं। आइए देखिए सर जी अगले सवाल को, यह सवाल भी हमने खुद आपके लिए भैया बनाया है, क्योंकि अब जैसा इनका मोड हो रहा है ना, उस तरीके के हम सवाल लेकर आए हैं। देखिए तो बोलता है ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें 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 सी क्या है, तो 90 डिग्री, तो हम सी पर 90 डिग्री बना देते हैं। हम सी पर क्या बना देते हैं बच्चे, 90 डिग्री, सी पर 90 डिग्री बना दिया है। तो यार हम बचपन से पढ़ के आए हैं कि ए के सामने वाला साइड को कनोटेशन ए बोलते हैं, बी के सामने बी, सी के सामने सी। हमसे पूछा इसका अधिकतम मान, बस देखने का नजरिया, नजरिया बदलो बेटा। ये क्या है, 4 गुने ए बाई सी ही तो है, और इनको देखो तो 3 गुने बी बाई सी ही तो है। अगर थीटा बेटा तुम यहां पर रख लो, तो इस थीटा के लिए ए बाई सी क्या होगा, पर बेस बाई हाइपोटेनस क्या होगा, तो सर कॉस थीटा, तो ये हो गया 4 कॉस थीटा। और इस थीटा के लिए बी बाई सी क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन थीटा होगा। और दुनिया को पता है मेरे बच्चे, दुनिया को मेरे बच्चे पता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम मान जो होता है, का मैक्सिमम मान जो होता है वो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखो तो 4 और 3, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या बनेगा मेरे बच्चे, 5 का स्क्वायर। आंसर कितना, 5, 5 इज द राइट आंसर।
5 इज द राइट आंसर। ये नया सवाल आपके लिए बनाए हैं, पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल शेयर कीजिए। हम ऐसे ही ऐसे नया नया सवाल जो कहीं मार्केट में नहीं है आपके लिए लेकर आते हैं। देखिए, अगर इस सवाल को आप गौर से देखें तो न जाने हमने कितने बार आपको कह रखा है कि या तो कोई ट्रिपलेट रख ले, यहां पर ठिट्टा मत रखिए। ठिट्टा रखिएगा बेटा, चारों में चेक करना होगा, आप फंस जाओगे। तो कोशिश क्या करो कि आपको एक हम बताए थे कि लेट लेट कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर अगर एक्स है तो क्या कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/x नहीं हो जाएगा? क्या 1/x नहीं हो जाएगा? तुम बोलोगे धूमधाम से हो जाएगा। तो जीवन में कभी कभी जब सॉल्यूशन नहीं मिले मेरे बच्चे, तो कुछ मान लेना चाहिए। कुछ मान लेने से क्या होता है, थोड़ा जीवन आसान हो जाता है, जीवन आसान हो जाता है। तुम इसको देखो तो कॉसेक प्लस कॉट, तुम क्या माने हो बेटा, एक्स, तो हम इसको एक्स से तब्दील कर दिए। देखो ना, जो बड़ा बड़ा चीजें थी हम एक्स मानते ही सवाल कितना आसान हो गया। और कॉसेक माइनस कॉट क्या था, 1/x, तो क्या हम इसको 1/x लिख सकते हैं सर? अब इसको सॉल्व करो, ये तो हो गया x प्लस 1, इधर x प्लस 1/x, तो x ऊपर चला जाएगा और x प्लस 1 नीचे, ये तो कट गया ना मेरे बच्चे। आंसर क्या बचा, x। प्रभु कोई ऑप्शन x है ही नहीं। हम बोले बेटा तुम x माने किसको थे, तो कॉसेक प्लस कॉट को। तो कॉसेक को तुम लिखते क्या हो, तो 1/sin। देख रहे हो सवाल का अप्रोच। बेटा मैटर ये नहीं करता है कि आप कैसे बनाए, मैटर ये करता है कि आप कितना जल्दी बनाए थे, आप कितना जल्दी बनाए थे। नीचे में साइन थीटा, ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। कौन सा आंसर, ए नंबर इज द राइट आंसर, ए नंबर इज द राइट आंसर। आइए आज के आखिरी सवाल, आज के हम लोग आखिरी सवाल पे आए, और ये आखिरी सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, लेकिन हम जल्दी में इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या आपको नहीं पता बेटा कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा अगर एक्स है तो क्या सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1/x नहीं हो जाएगा बच्चे? एकदम हो जाएगा सर। अब मान लो ना, जीवन मानने से कितना आसान हो जाता है, टैन प्लस सेक, टैन माइनस सेक, सॉरी, लेकिन यार हम तो सेक माइनस टैन लिए हैं, इसमें क्या है टैन माइनस सेक, टैन पहले है तो अरे यार तो माइनस 1/x हो जाएगा। आपने घबराना नहीं है बेटा, टैन प्लस सेक, इसको तो एक्स माने ही हो। अब सॉल्व कर लो, एक्स को तो तुम जीवन से सॉल्व कर रहे हो, आज भी सॉल्व कर लो, शुरुआत से ही एक्स के ही तो हो तुम। देख इधर, इधर एक्स, ऊपर में एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, और इधर देखो तो ये 1 चला गया और ये एक्स माइनस 1 कट गया। आंसर कितना, 1/x। गुरुदेव ऑप्शन तो 1/x है ही नहीं। हम बोले तुम बिल्कुल भोलू है रे, तुम में जीरो सिविक सेंस है। एक्स को तुम कुछ माना था मेरे बच्चे, एक्स को सेक प्लस टैन माना था, तो भाई साहब सॉरी 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 1/x को तुम माना क्या था, सेक माइनस टैन। सेक को क्या लिख सकते हो बाबू मेरे, तो तुम बोलोगे गुरुदेव 1/cos लिख दो ना। और टैन को तो सर दुनिया को पता है कि साइन बाई कॉस होता है, डिनोमिनेटर सेम है बेटा तो कॉस हो जाएगा, और इधर 1 माइनस साइन आ जाएगा। तो ये थे आज के बेस्ट 16 सवाल के सॉल्यूशन। और कैसा लगा, आप अपना कमेंट बॉक्स में एकदम खुला हुआ है, और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही हमारा परिवार है, आप ही हमें इतना यहां तक पहुंचाए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ही हमें और आगे तक लेके जाइएगा। ये हम नहीं, ये पूरा हमारा परिवार बन रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगला टेस्ट में, कैसा लगा बताइएगा। तब तक जय हिंद, जय बिहार,